नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे कार्यक्रम अनोखे रिवाज में। समय है नवरात्रि का, तो क्यों ना बात की जाए आस्था और विश्वास के अद्भुत रूप की। मैं हूँ ज्योति और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रिवाज के बारे में जो सुनने में काफ़ी भयावह हो सकता है, लेकिन लोगों की अटूट आस्था और विश्वास कैसे डर पर काबू रख सकता है, ये आज हम आपको इस रिवाज के ज़रिए बताएंगे। हिंदू धर्म में नवरात्रि बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है और इसमें देवी की शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। खास बात यह है कि पूरे देश में नवरात्रि मनाने के अपने नियम, अपने तरीके हैं। वैसे तो हिंदू धर्म की हर पूजा में कोई ना कोई रिवाज अनोखा होता ही है, लेकिन नवरात्रि के दौरान निभाया जाने वाला लोहे की सांग चढ़ाने का रिवाज कुछ ज़्यादा ही अनोखा भी लगता है और थोड़ा सा अविश्वसनीय भी। दरअसल नवरात्रि के दिनों में जवारे विसर्जन का रिवाज तो कई जगह पर है। इसमें मिट्टी के घड़ों में गेहूं के बीज डालकर उनके उगने का इंतज़ार किया जाता है और उसके बाद 9वें दिन उन्हें खोंटकर प्रसाद के रूप में दिया जाता है। लेकिन कई जगहों पर जवारे विसर्जन के साथ लोहे की सांगें चढ़ाने का रिवाज भी है। लेकिन ये रिवाज इतना सा ही नहीं है, बल्कि सांगों को चढ़ाने का तरीका अनोखा है। दरअसल लोहे के बड़े बड़े सरियों को सांगे कहा जाता है और इसमें सांगे चढ़ाने के तरीके जो हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जब किसी व्यक्ति की देवी से कोई खास मन्नत होती है और वो लोहे की सांगों को चढ़ाने का संकल्प ले लेता है, तो जवारे विसर्जन के समय उस व्यक्ति के गालों में उस सांग को खोस दिया जाता है या फिर गर्दन की खाल में उस सांग को खोस दिया जाता है। इसके बाद वो जवारे विसर्जन की पूरी यात्रा उस सांग को खोस कर ही करता है। यात्रा पूरी होने के बाद इस सांग को देवी को चढ़ा दिया जाता है। कभी कभी ये सांग 1 मीटर से लेकर 10 मीटर तक लंबी भी होती है और कभी कभी एक ही सांग को एक से ज़्यादा लोग भी अपने मुंह या गर्दन में खोस कर चलते हैं। बुंदेलखंड के रतनगढ़ इलाके में तो लोग इन सांगों को खोसकर नाचते भी हैं। ये रिवाज शुरू कहाँ से हुआ, इस बारे में कोई लिखित ब्यौरा तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि महोबा में चंदेल राजाओं के शासनकाल में 2 वीर सैनिक हुआ करते थे जिनका नाम आला उदल था। उन्हें शारदा देवी से वरदान मिला हुआ था, तो वो हर बार युद्ध से पहले शक्ति पूजन के लिए लोहे की सांग चढ़ाते थे। तभी से ये रिवाज चला आ रहा है। बुंदेलखंड के जालौन कस्बे में आज भी बैरागढ़ नाम का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आला उदल की गाड़ी हुई एक सांग है जिसे उन्होंने मोड़ दिया था। कहते हैं आज तक उसे कोई सीधा नहीं कर पाया है, इसीलिए सांग चढ़ाने को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस रिवाज से जुड़ी मान्यताएं ऐसी हैं कि जो भी इसे निभाता है उसकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं और वो और भी शक्तिशाली हो जाता है और उसके पास भूत प्रेत नहीं भटकते। ज़्यादातर अघोरी लोग भूत प्रेत सिद्धि के लिए भी इस तरह की रस्म को निभाते हैं। और तो और शरीर से इन सांगों को निकालने के बाद उस व्यक्ति का इलाज भी नहीं कराया जाता, बल्कि मंदिर की राख या भभूत लपेट दी जाती है। इस तरह के रिवाज और मान्यताएं लोगों के लिए गहरी आस्था और साधना का जरिया होते हैं, लेकिन इन्हें अपने शरीर पर आजमाने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि ईश्वर भक्ति तो उन्हें मन में साध कर भी मिल जाती है। फिर इस देह से जुड़ी भौतिक आवश्यकताओं की पूरी के लिए इस तरह के रास्तों को क्यों अपनाना? सही है या गलत, इसका निर्णय समझदार व्यक्ति को अपने निजी तर्कों से करना चाहिए, ना कि किसी के कह भर देने से। इस तरह की मान्यताओं पर विश्वास करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन कई बार आस्था का रूप कुछ भयानक भी हो जाता है। इस रिवाज के बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं, हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देहाती लेखक की ओर से आप सभी को नवरात्रि की परिवार सहित अनंत मंगल शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर अगले रविवार को किसी और प्रथा के साथ।